ये पोएम 1850 में लिखी गई थी। इस पोएम का दूसरा नाम ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड है। इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। सबसे अहम चीज़ इस पोएम में ये है कि ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, यानी एक शायर की अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ ये वर्क है। विलियम ने अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को यानी एस्पेक्ट्स को इस पोएम में डिस्क्राइब किया है, बयान किया है। इस पोएम को 14 बुक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने पब्लिश करवाया था। विलियम जब ये पोएम लिख रहा था तो इस पोएम को ना अपने क्लोज़ फ्रेंड कॉलरिज, जो एक बहुत बड़ा शायर है, इसको डेडिकेट करता है। अपनी ज़िंदगी में तो ये विलियम ये पोएम पब्लिश नहीं कर पाया, लेकिन वाइफ मैरी ने ना बाद में इसको पब्लिश करवा दिया था। अब बात करते हैं इस प्लॉट के दो पार्ट्स की। पहला जो पार्ट है वो द रिक्लूज है, दूसरा पार्ट एक्सकर्जन है। तो सबसे अहम चीज़ आपको बता दूँ वो ये है कि जो प्रेल्यूड है ना, द प्रेल्यूड, विलियम ने ये टाइटल कभी दिया ही नहीं था। यानी ये प्रेल्यूड नाम जो है ना विलियम की वाइफ मैरी ने रखा था। ये सब इस पोएम का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब आते हैं इस पोएम की समरी की तरफ। इस समरी में है क्या, ये पढ़ेंगे। ये पोएम जैसे कि मैंने पहले बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ है, लाइफ के मुतल्लिक़ है। इसमें विलियम अपनी लाइफ के तजर्बात यानी एक्सपीरियंसेस ये शेयर करता है, बताता है। इस पोएम में विलियम अपनी ग्रोथ के मुतल्लिक़ बताता है। ग्रोथ ऑफ माइंड वक्त के साथ विलियम का जब बढ़ा ना, विलियम बताता है। और चीज़ों को जब विलियम ने समझना शुरू किया तो तभी जाकर विलियम ख़ुद को एक पोइट का टाइटल देने लगा। अब यहाँ पर विलियम अपने चाइल्डहुड को, बचपन को सेलिब्रेट करता है, अपने बचपन की मीठी यादों को अपने प्रेजेंट यानी अपनी प्रेजेंट लाइफ के साथ मिलाता है, कंपेयर करता है। क्यों ये अपनी प्रेजेंट लाइफ को बचपन की लाइफ से मिलाता है? क्योंकि विलियम की प्रेजेंट लाइफ जो मौजूदा ज़िंदगी है ना, परेशानी और फ्रस्ट्रेशन से भरी पड़ी है। विलियम इनको भूलना चाहता है, तभी तो ये अपने चाइल्डहुड को, अच्छी मेमोरीज़ को याद करके परेशानियों को, फ्रस्ट्रेशन से दूर भागना चाहता है। विलियम इसके बाद नॉर्दर्न इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम लेक है, इसकी बात करता है। इसमें गुज़रा वक्त इस विलियम को याद आता है। यहाँ पर 4 सीज़न की भी ये विलियम बात करता है। इस जगह से विलियम का ना इमोशनल रिलेशन है, तल्लुक़ है। इसके बाद विलियम अपनी मदर के साथ गुज़रे वक्त को याद करता है। जब विलियम की माँ मरती है ना, और माँ की मौत पर विलियम के आंसू गिरते हैं, बहुत परेशान होता है। इन आंसुओं के पीछे छुपा दर्द विलियम यहाँ बताता है। और कहीं ना कहीं विलियम समझता है कि मेरी माँ की मौत का ज़िम्मेदार मैं ख़ुद हूँ। क्यों ये ज़िम्मेदार है? क्योंकि विलियम अपनी माँ को वक्त नहीं दे पाया था। अब ये माँ के मरने के बाद अब ये जो विलियम है ना, अकेला महसूस करता है, ख़ुद को अकेला सा हो गया ये। जब ये ख़ुद को अकेला पाता है ना, तो ये नेचर यानी कुदरत के करीब आता है, क्लोज़ हो जाता है। जब ये नेचर, कुदरत और कुदरती नेचुरल इन्वायरमेंट के करीब आता है ना, तो विलियम अपनी लाइफ को ना पीसफुल समझना शुरू हो जाता है। इसकी ज़िंदगी पीसफुल हो जाती है। इसके बाद विलियम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गुज़रे दिनों की बात करता है। कहता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ना आने के बाद मैं नेचर से दूर हो गया था। यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल से दूर होने पर ना विलियम अब यहाँ पर उदास नज़र आ रहा है इस पोएम में। और यहाँ पर विलियम को ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी दूसरी माँ को खो चुका है। खैर, विलियम बताता है कि किस तरह कैम्ब्रिज ने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया था। क्योंकि यहाँ पर विलियम शुरू में ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। खाना पीना, कमाना और बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर विलियम को मिली थी तोहफे की सूरत में। लेकिन वक्त गुजरता है, विलियम अपनी मुश्किल हालात का मुकाबला करता है और आहिस्ता आहिस्ता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विलियम को प्यार हो जाता है। इस कैम्ब्रिज से विलियम ने अपनी इमेजिनेशन को पावरफुल बनाया था, बहुत कुछ सीखा था। यहाँ पर विलियम की अक्ली क्वालिटीज़ यानी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ यहाँ इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ना बढ़ना शुरू हो गई थी। विलियम को शहरी लाइफ से प्यार हो गया था, मगर समर वेकेशंस में विलियम उस जगह जाता था जहाँ पर इसकी जवानी लड़कपन गुजरा था। इसके बाद विलियम फ्रेंच एल्प्स की बात करता है। ये एक पहाड़ों का सिलसिला है, एक माउंटेन रेंज है जहाँ पर विलियम जाता था और नेचुरल वर्ल्ड को गौर से देखता था, महसूस करता था नेचुरल वर्ल्ड को। विलियम कहता है नेचुरल वर्ल्ड जो है ना,
क्रिएटिव वर्क के लिए बेहतरीन प्लेस है, एक अच्छी जगह है। अगर किसी को क्रिएटिव बनना है तो नेचुरल वर्ल्ड में जाए, ये विलियम का कहना है। खैर ये सब बताने के बाद विलियम इस पोएम में बताता है कि कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मैं लंदन रहने के लिए चला गया था। लंदन में कुछ अरसा रहने के बाद मैं फ़्रांस गया, जहाँ पर मैंने एक फ़्रेंच पैट्रियट यानी एक फ़्रांसीसी मुहिब्बुल वतन से मिला। एक फ़्रेंच पैट्रियट से मेरी मुलाकात हुई जिसका नाम माइकल था, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और काफ़ी मैं इम्प्रेस भी था। और इसी माइकल ने मुझे एक बात सिखाई थी। वो बात क्या थी? वो ये थी कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है ना, इसकी कदर करनी चाहिए, इसको वैल्यू देनी चाहिए, इस रेवोल्यूशन की केयर करनी चाहिए। आपको बता दूं, ये वो दौर था जब फ्रांस में रेवोल्यूशंस ने ना जन्म लिया हुआ था। विलियम फ्रांस के फ्यूचर के लिए काफ़ी परेशान था। खैर इसके बाद विलियम वापस लंदन में आ जाता है। लंदन इसलिए आ जाता है क्योंकि वहाँ पे मौत की धमकियाँ विलियम को मिल रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल वहाँ पे ये शामिल हो रहा था। फ्रांस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इसकी कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो उन डेथ थ्रेट्स की वजह से ये विलियम वापस लंदन में आ जाता है और सीधे लेक डिस्ट्रिक्ट में जाकर कुदरत यानी नेचर के साथ फिर रहना शुरू कर देता है। और इस पोएम के आखिर में विलियम अपने दोस्त कोलरिज और अपनी सिस्टर डोरथी को थैंक्स कहता है, क्योंकि इन दोनों की पुरजोर फरमाइश पर विलियम ने अपनी ज़िंदगी की कहानी, ज़िंदगी की मेमोरीज़, एक ऑटोबायोग्राफी वर्क इस पोएम की शक्ल में लिख डाला था। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है, अगर आपको समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।